प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। हम आशा करते हैं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होंगे और आप प्रभु के वचन को, जो हमारा आत्मिक भोजन है, जिसका नाम हमने रोज की रोटी रखा है, आप उसको सुनते होंगे और ये वचन खाते होंगे। चलिए, प्रभु आपके साथ रहे, आपकी सहायता करें। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से निर्गमन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, उसका 3 वचन से 5 वचन। कूच की किताब 19 अध्याय, उसका 3 तो 5 वचन। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 3 और 5। तब मूसा परमेश्वर को चढ़ गया और यहोवा ने पहाड़ तो उसनु पुकार के फरमाया, तू याकूब दे घराने नु आयो आ और इस्राएलियां नु दस, तुसा वेख्या जो मैं मिस्रिया नाल कीता अते तुहानू उकाब दे खंभा उत्ते बिठाल के अपने को ले आया। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इधर में यहोवा परमेश्वर अपने दास मूसा से बात करता है। परमेश्वर ने उनको पहाड़ के ऊपर बुलाया और इस्राएलियों से अलग करते हुए उनके साथ बात किया। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, जब हम मूसा की तरह प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो हमारे मन में एक बड़ी बात होना चाहिए कि हम विश्वासी भाई बहनों से अलग होकर, अपनी पत्नी बच्चों से अलग होकर जब हम प्रभु के साथ बैठेंगे, उस समय पहाड़ पर बुलाया। आज पहाड़ नहीं, ये रूम है, पेड़ है और भी कई अलग जगह। जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे तब प्रभु आपके साथ भेद की बातें करेगा और प्रभु आपको अगुवाई करेगा कि कैसे उनके लोगों को चलाना है। तो जब आप अलग बैठेंगे ही नहीं तो फिर प्रभु आपको अगुवाई कैसे करेगा, आगे की सेवा कैसे करना कैसे बताएगा। हम पुराने नियम में देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के पास बैठा, फिर दबोरा परमेश्वर के साथ उस पेड़ के नीचे बैठी, तब परमेश्वर उनसे बातें किया, उनको अगुवाई किया है युद्ध में चढ़ने के लिए। तो इधर में परमेश्वर मूसा से बात करता है। वो कहता है कि मूसा, तू याकूब के घराने को कहना है और इस्राएलियों को उनको पूछना कि क्या तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया और तुमको जैसे उकाब अपने बच्चों को अपने पंखों के ऊपर उड़ा के ले जाता है, ऐसा मैंने तुम्हारे साथ किया।
तो इस बात को हम समझे, परमेश्वर ने मिस्रियों के साथ किया क्या। मिस्र में परमेश्वर ने अपने लोगों के कारण एक बड़ा युद्ध लड़ा है, और जो युद्ध लड़ा उधर में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। हाथ में किसको लिया? मूसा को। और इजरायलियों के सामने मिस्र का राजा, जो किसी की मानता नहीं था, जो घमंड में चलता था, कैसे उसकी नाक में दम कर दिया और 10 विपत्तियां उधर डाली। जो 10 नंबर विपत्ति थी वह ये थी कि राजा से लेकर छोटे एक मजदूर के तौर पर जो थे उनका बड़ा बेटा मार डाला, और मिस्र में हाहाकार मच गई, उधर में रोना धोना हो गया। लेकिन इस्राएलियों के पास एक कुत्ता भी नहीं भौंका, उनका कुछ भी हानि हुआ नहीं। अरे इस्राएली लोगों, अरे मेरे चुने लोगों, अरे याकूब के घराने, तुमने देखा क्या मैंने उधर क्या किया है। भाइयों बहनों, उनके लिए युद्ध लड़ा तो हमारे लिए क्रूस के ऊपर युद्ध लड़ा है। क्रूस के ऊपर पौलुस प्रेरित लिखते हैं कुलसियों की पत्री में कि उन्होंने सब जो अधिकारी प्रधानों का तमाशा बना दिया। क्रूस के ऊपर एक बड़ा युद्ध, शैतान को हरा दिया। फिर वो युद्ध लड़ने के बाद हमको अंधकार के वश से छुड़ाया, हमको तड़फने वाली आग से निकालकर हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। आज मैं आपसे पूछता हूं, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है? इस्राएलियों के लिए तो किया है, अरे हमारे लिए क्या किया भैया, वो भी है तो हमें याद आना चाहिए ना। उनको बियाबान जंगल में उनकी अगुवाई करता रहा, आगे आगे बादल का खंबा दिन में और रात को आग का खंबा भर करके चलता रहा। लेकिन हमारे लिए, जैसे वो काम अपने बच्चों को अपने पंखों के ऊपर चढ़ा के ऊपर ले जाता है, ऐसा हमारा परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर अधोलोक में उतर कर, अधोलोक में जो संत लोगों के हाथ में थे उनको अपने साथ लेकर के स्वर्ग में उठाया गया है। हालेलुया। वो काम की तरह उनको ले गया ऊपर। ये काम उन्होंने उनके लिए किया और हमारे लिए भी किया है। इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं उसने हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। अफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 वचन, अफेसियन चैप्टर 2 वर्स 6, अफसियन 2:6। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ स्वर्गीय थावां से ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਇਆ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। उसने हमें मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम आत्मा में किधर बैठे हैं? स्वर्गीय स्थान में। हमारे माता पिता आदम हवा स्वर्गीय स्थान से गिर गए थे, अदन के वाटिका से गिर गए थे, कभी भी प्रभु के पास जा नहीं सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो, उन्होंने क्रूस पर प्राण देकर हमको दोबारा हमारा स्थान वापस दिया है। अभी हमको पुत्र होने का अधिकार मिला है, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए हम संतान बने कैसे, हमारे लिए क्या किया है। इस्राएलियों के से पूछ मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया। अभी हम इस बात को याद रखें, उन्होंने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, हम कहां थे? हमको उठाकर किधर बैठाया? उस स्थान में बने रहे।
धन्यवाद के साथ रहे, नम्रता से रहे, कभी भी घमंडी न बने। प्रभु इस वचन को आशीष दे। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरा वचन हमसे बातें करता है, तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे। किधर भी वचन जाए प्रभु, तेरे लोगों को आशीष मिले। हमारी विनती है प्रभु, तू उनको आशीष दे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।